विपदि धैर्यम् अथ अभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मना। यानी जो महात्मन हैं, महापुरुष हैं, उनका स्वाभाविक गुण क्या क्या हैं, इसके विषय में हम भर्तृहरि बता रहे हैं कि विपदि धैर्यम, विपत्ति काल में या मुसीबत के समय जो धैर्य धारण करना, अथ और उसके बाद भी अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय के समय क्षमा धारण करना, यानी समृद्धि काल में क्षमाशीलता, सदसी वाक्पटुता और सभा में वचन निपुणता, वाक्पटुता जिसमें हो, युधि विक्रमय और युद्ध में पराक्रम का प्रदर्शन करना, यशसी अभिरुचि और यश प्राप्ति में जिसकी रुचि हो, श्रुतौ च व्यसनम और वेदादि अध्ययन में जिसकी व्यसन हो, विशेष रुचि हो, आसक्ति हो, इदम ही महात्मनाम प्रकृति सिद्धम, निश्चित रूप से ये सभी गुण इदम महात्मनाम प्रकृति सिद्धम, यह महात्माओं की प्रकृति सिद्ध है, जो महापुरुष हैं उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहम उपगते संभ्रम विधि प्रियम कृत्वा मौनम सदसि कथनम चाप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्याम निरभिभवसारः परकतः सताम केनोपदिष्टम विषमम असीधारा वृत्तम इदम। यानी सज्जनों के कुछ जो व्यवहार हैं, कुछ जो उनके गुण हैं, या उनके व्यवहार की जो कुछ विशेषताएं हैं, वो असीधारा वृत्ति यानी तलवार की धार पे चलने जैसा सिद्ध किया गया है। तो उसके विषय में बता रहे हैं कि महापुरुषों के जो गुण हैं वो असीधारा वृत्त के समान हैं। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहम उपगते, प्रदानम यानी दान देना, प्रच्छन्नम प्रदानम प्रच्छन्नम, प्रदानम प्रच्छन्नम अर्थात दान देकर उसको छुपाना, अर्थात गुप्त दान करना। गृहम उपगते संभ्रम विधि, और गृहम उपगते संभ्रम विधि यानी घर आए हुए अतिथि का सविधि सत्कार करना। प्रियम कृत्वा मौनम अपि च, प्रियम कृत्वा प्रिय कर अर्थात किसी का भला करके, मौनम अपि फिर भी उसका बखान नहीं करना, यानी किसी का भला करके भी, किसी की भलाई करके भी चुप रहना। सदसी कथनम, सदसी उपकृते कथनम, और सभा में दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को सदसी उपकृते, उसका सभा में बखान करना, यानी खुद ने कोई भलाई कर दी, कोई उपकार कर दिया तो उसके लिए चुप रहना, और दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को भरी सभा में उसको बखान करना। लक्ष्म्याम अनुत्सेक है, और लक्ष्मी के प्रति गर्व नहीं करना, यानी संपत्तिशील होने पर गर्व नहीं करना। पर कतः निरभिभवसारः, और दूसरों की बातों का सर्वथा तिरस्कार रहित वर्णन करना, यानी उन किसी प्रकार के उनकी कोई कमी या उनकी निंदा नहीं करना। इदम इस प्रकार का, विषमम असी धारावृत्तम यह तलवार की धार के समान कठिन वृत्त का, सताम केन उपदिष्टम सज्जनों को किसने उपदेश दिया है, यानी सज्जनों को इस प्रकार का कठिन वृत्त का, जो तलवार की धार पे चलने के समान है, ऐसे व्रतों का उपदेश सज्जनों को किसने दिया। करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्या वाणी विजयीर्भुजयोर्वीर्यं मतुलं हृदि स्वच्छा वृत्तिर्सुतम अधिगुतम च श्रवणयोर्विना अप्यैश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनम इदम। तो वही सद्गुण ही सत्पुरुषों के आभूषण हैं, उसके विषय में यहाँ कवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि करे श्लाघ्य है, त्याग है, शिरसी गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी भुजयो विजयी अतुलम वीर्यम हृदि स्वच्छा वृत्ति श्रवणयो च अधिगतम श्रुतम इदम प्रकृति महताम ऐश्वर्येण विनापि मंडनम। करे श्लाघ्य है, त्याग है,
हाथ में प्रशंसनीय दान, यानी वह निरंतर दान करते रहें और वह दान उनका प्रशंसनीय हो। शिरसी गुरुपाद प्रणयिता, और मस्तक पर गुरुजनों के चरणों में स्नेह भाव हो। गुरुपाद प्रणयिता यानी गुरु के चरणों में स्नेह, यानी उनका सर है वो गुरु चरणों में स्नेह से झुका रहे। मुखे सत्यावाणी, और उनके मुख में हमेशा सत्यवाणी हो, यानी वो झूठ नहीं बोलते हों। भुजयो विजयी अतुलम वीर्यम, और भुजाओं में विजयशील अतुल पराक्रम हो। हृदय स्वच्छा वृत्ति, और हृदय में निर्मल भाव और भावना हो। श्रवणयो अधिगतम श्रुतम, और कानों में अधिगतम यानी भली प्रकार से ज्ञात शास्त्र का वचन हो। इदम, ये सभी बातें प्रकृति महताम, स्वभाव से ही महापुरुषों में ऐश्वर्येण, ऐश्वर्य के बिना भी आभूषण हैं, यानी ऐश्वर्य के बिना भी ये उनके आभूषण ही हैं जो उनमें स्वभावतः विद्यमान होते हैं।